नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका निर्भय मार्ग पर। यहां हम केवल प्रेरणा नहीं बल्कि ठोस कदमों के साथ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं ताकि आप हर पहलू में सफलता हासिल कर सकें, चाहे वह रिश्ते हों, करियर हो या आपकी व्यक्तिगत यात्रा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल आपके विचारों को बदल देगा बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। आकर्षण का नियम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस शक्तिशाली नियम का उपयोग करके आप अपनी सपनों की लड़की को आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्चा प्यार ला सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्ते और प्यार की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको वो कदम बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, पहला कदम। आकर्षण का नियम को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने का पहला कदम यह है कि आपको यह जानना होगा कि आप सच में क्या चाहते हैं। क्या है वह आदर्श संबंध जिसे आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं? कौन सी वह महिला है जिसे आप अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं? यह सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है, क्योंकि हम ज्यादातर बाहरी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रंग, रूप या दौलत। लेकिन असल में इस सवाल का जवाब कहीं और है। यह आपके दिल और आत्मा की गहराई में है। यही वह सवाल है जो आपको अपनी सच्ची इच्छाओं और जरूरतों को समझने में मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें विश्वास, ईमानदारी और प्यार हो। लेकिन क्या आप खुद अपने जीवन में इन गुणों को लागू कर रहे हैं? क्या आप किसी महिला से यह उम्मीद करते हैं कि वह हर स्थिति में आपके साथ खड़ी रहे, जबकि आप खुद यह नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप एक महिला से यह चाहते हैं कि वह जीवन को हल्के फुल्के और मस्ती से जीने वाली हो, लेकिन आप खुद गंभीर और तनावपूर्ण रहते हैं? इसलिए पहला कदम यह है कि जब आप अपनी आदर्श महिला के बारे में सोचें, तो उसे केवल बाहरी रूप में मत परिभाषित करें। इसके बजाय ध्यान दें कि आप उसके साथ किस तरह का संबंध चाहते हैं। आप उस रिश्ते में कैसे महसूस करना चाहते हैं? वह महिला आपके जीवन में किस प्रकार की भावनाओं और ऊर्जा को लाएगी? यह विचार आपके भीतर एक गहरी जागरूकता और आत्मविश्लेषण लाता है। उदाहरण के लिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, जो हर परिस्थिति में आपकी सहायता करे? या फिर आप एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं जिसमें हर बात पर झगड़ा और नकारात्मकता हो? इब्बाशा प्राकृतिक उदाहरण। मान लीजिए एक आदमी है जो खुद को शांत और स्थिर मानता है, लेकिन वह चाहता है कि उसकी जीवन संगिनी उसकी जिंदगी में रोमांच और हलचल लाए। अगर वह खुद संघर्ष कर रहा हो तो यह आंतरिक असंतुलन पैदा करेगा, लेकिन अगर वह खुद भी ऊर्जा से भरा हुआ हो तो वही ऊर्जा वह अपनी आदर्श महिला को भी आकर्षित करेगा। इस प्रक्रिया में आपको अपने आदर्शों को एक सूची के रूप में लिखना होगा। उदाहरण के लिए, आप यह सोच सकते हैं, मुझे वह महिला चाहिए जो मेरे साथ हर स्थिति में विश्वास रखे, जो मुझसे सच्चा प्यार करती हो और जो जीवन को हल्के फुल्के और मस्ती से जीने वाली हो। यह आपकी आदर्श महिला के लिए एक स्पष्ट चित्रण बनाता है और आपको एक दिशा प्रदान करता है। एक बार जब आप इसे लिख लें तो इसे बार बार पढ़ें।
हर दिन इसे पढ़ते हुए यह खुद से कहें, मैं उस महिला को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा हूं जो मेरे आदर्शों के अनुसार है। इससे आपकी सोच में बदलाव आएगा और आपको यह महसूस होगा कि आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इस प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाएंगे। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी सोच को एक दिशा देता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी आदर्श महिला क्या होगी। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद को भी तैयार करना है और यह विश्वास करना है कि वह महिला आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। एक और उदाहरण, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आदर्श महिला आत्मनिर्भर, समझदार और भावनात्मक रूप से सशक्त हो, तो क्या आप खुद भी इन गुणों को अपने जीवन में ला रहे हैं? क्या आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं? क्या आप खुद को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मानते हैं? अगर आप खुद को तैयार करते हैं और इन आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप उस महिला को आकर्षित करने में सफल होंगे। यही आकर्षण का असली मंत्र है। आप जो चाहते हैं वही बने। तो अब समय है इस आदर्श को लिखने का और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का। यह न केवल आपके विचारों को स्पष्ट करेगा, बल्कि आपको उस महिला की ओर आकर्षित करेगा जो आपकी इच्छाओं के अनुसार होगी। भाग 2, दूसरा कदम। अब जब आपने अपनी इच्छाओं को स्पष्ट कर लिया है, तो अगला कदम है इन्हें मानसिक रूप से चित्रित करना। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कल्पना में उस महिला के साथ हर रोज अपने जीवन को जीते हुए महसूस करें। यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपको इसे पूरी तरह से अपनी आत्मा और ऊर्जा में भी उतारना है। जैसा कि डॉ दीपक चोपड़ा कहते हैं, जो आप आकर्षित करना चाहते हैं वही बने। इसका अर्थ यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी महिला को चाहते हैं जो खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी हो, तो आपको भी उसी ऊर्जा को अपने भीतर जगाना होगा। इस कदम की सफलता का रहस्य इस बात में छुपा है कि आप क्या चाहते हैं और आप वह कैसे महसूस करते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आदर्श महिला आत्मविश्वास से भरी हो, तो आपको भी खुद को आत्मविश्वास से भरपूर बनाना होगा। यदि आप चाहते हैं कि वह महिला जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हो, तो क्या आप खुद वही सकारात्मकता अपने जीवन में ला रहे हैं? उदाहरण के रूप में, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी आदर्श महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट हो, तो सवाल यह उठता है, क्या आप खुद भी ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप भी नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं और अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि आकर्षण का नियम का यही सिद्धांत है कि आप जो चाहेंगे वही आपको आकर्षित होगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद को उस ऊर्जा में ढालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वह महिला खुश रहे, तो क्या आप खुद भी खुशी की तलाश में हैं? क्या आप अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यही ऊर्जा है जो आपको ब्रह्मांड से आकर्षित करेगी। किसी एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करें। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो, जो आत्मविश्वासी हो और जीवन को एक साहसिक यात्रा की तरह देखे। तो सवाल यह है कि क्या आप खुद इन गुणों को अपने जीवन में ला रहे हैं? क्या आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? क्या आप अपने मानसिक विकास के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? क्या आप अपनी आदतों और सोच को उस दिशा में मोड़ रहे हैं जिसमें आप एक ऐसी महिला को आकर्षित कर सकें
जो आपके आदर्शों को साझा करती हो। यहां एक और उदाहरण, आपके आदर्शों में यह हो सकता है कि आप चाहते हैं कि वह महिला आपके साथ जीवन को हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से जीने वाली हो। अब इस आदर्श को जीवन में उतारने के लिए क्या आप खुद को इस दिशा में बदल रहे हैं? क्या आप अपनी दिनचर्या में आनंद और खुशी की खोज कर रहे हैं? क्या आप उन चीजों को महत्व दे रहे हैं जो आपको खुश करती हैं? आपका आदर्श जीवन और आपकी सोच उसी दिशा में आगे बढ़ने लगेगी जैसे आप खुद को महसूस करते हैं और बदलते हैं। यही ऊर्जा ब्रह्मांड से वापस आपके पास आएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको खुद से यह सवाल पूछना है, मैं किस तरह अपने आदर्शों को अपने जीवन में अभी से लागू कर सकता हूं? जितना अधिक आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप वह महिला अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात यह है कि आप आत्म परिवर्तन की शुरुआत अपने भीतर से करें। जब आप खुद को वैसा व्यक्ति बना लेंगे जैसा आप अपनी आदर्श महिला में चाहते हैं, तो वह महिला स्वयं आपके जीवन में आएगी। यही आकर्षण का नियम है। जो आप आंतरिक रूप से हैं, वही आपकी बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा उस ऊर्जा को लौटाता है जो आपने भेजी होती है। इसलिए जितना आप अपनी आदर्श महिला के बारे में सोचेंगे और महसूस करेंगे, उतना ही वह आपके जीवन में आकर स्थिर होगी। भाग 3, तीसरा कदम। अब बात करते हैं अगले कदम की, जो है क्रियात्मक कदम उठाना। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमारे लिए खुद से सब कुछ लाकर रख देगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आकर्षण का नियम आपको यह सिखाता है कि जब आप अपनी चाहत को जान लें, तो आपको उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यह प्रक्रिया सक्रिय होती है। इसमें आपको खुद को सच्चे मौके देने होंगे। आकर्षण का नियम सिर्फ मानसिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्रियाएं भी शामिल हैं। यदि आप सिर्फ सोचेंगे कि यह महिला आपके जीवन में आएगी और बिना कुछ कदम उठाए बैठेंगे, तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। आपको अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना होगा जहां वह महिला और वह रिश्ता आ सकता है। क्या आप उन जगहों पर जा रहे हैं जहां आप उस महिला से मिल सकते हैं? क्या आप उन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जहां आप अपनी आदर्श महिला को आकर्षित कर सकते हैं? उदाहरण के रूप में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदर्श महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तो क्या आप खुद जिम जाते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं और फिटनेस के लिए प्रयास करते हैं? क्या आप अपनी दिनचर्या को ऐसे ढाल रहे हैं कि आप जिस जीवन शैली को चाहते हैं वह आपके लिए स्वाभाविक बन जाए? आपके आदर्श जीवन को आकर्षित करने के लिए आपको उस जीवन को जीने के लिए कदम उठाने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी महिला साहसी हो, तो क्या आप खुद साहसिक कार्य कर रहे हैं? क्या आप उन जगहों पर जा रहे हैं जहां साहसिक गतिविधियां होती हैं, जैसे ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स या नए अनुभवों को अपनाना? आपको क्रियात्मक कदमों के माध्यम से खुद को उस जीवन के लिए तैयार करना होगा जो आप अपनी आदर्श महिला के साथ जीना चाहते हैं। क्या आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर सक्रिय हैं? क्या आप महिलाओं से बातचीत करने का मौका तलाश रहे हैं या फिर अपने सामाजिक नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं? अगला उदाहरण, मान लीजिए आप एक साहसी और रोमांचक जीवन जीने वाली महिला चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप खुद ऐसी चीजों का अनुभव कर रहे हैं जो रोमांचक और साहसिक हों? क्या आप उन जगहों पर जाते हैं जहां आप ऐसी महिलाओं से मिल सकते हैं जो आपके आदर्शों के अनुरूप हों?
क्या आप सामूहिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं जहां आपको नए लोग और महिलाएं मिल सकती हैं? यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप इस प्रक्रिया के जरिए खुद को ऐसे माहौल में डालते हैं जहां आप अपने आदर्श को महसूस कर सकें और उसे बाहरी दुनिया से जोड़ सकें। जब आप सक्रिय रूप से उन स्थानों और गतिविधियों में शामिल होंगे जो आपकी आदर्श महिला के साथ मेल खाते हैं, तो आप न केवल आकर्षण का नियम लागू करेंगे, बल्कि आप उस जीवन को भी तैयार करेंगे जिसे आप सच्चाई में जीना चाहते हैं। याद रखें, अगर आप केवल खड़े होकर सोचेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब आप खुद को सही माहौल में डालते हैं और सक्रिय कदम उठाते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मेहनत को पहचानता है और वह आपको वही चीज वापस देता है जिसे आप सच में चाहते हैं। इसलिए अब समय है उन कदमों को उठाने का जो आपको आपकी आदर्श महिला के करीब ले जाएं। भाग 4, चौथा कदम। अब हम आते हैं ऊर्जा पर। यह एक अहम हिस्सा है। हम सभी ऊर्जा हैं और हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कभी हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो कभी हमें लगता है कि चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं। यही वह क्षण है जब हमारी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप इस यात्रा में होते हैं, तो आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही आप आकर्षण का नियम लागू करते हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलकर आपके रास्ते में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन यदि आप नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, तो वह आपकी ऊर्जा को नीचे खींच सकता है। उदाहरण के तौर पर, कभी कभी आपको लगता है, क्यों मैं अकेला हूं? क्या मैं कभी सही महिला को आकर्षित कर पाऊंगा? या फिर क्या मैं सही रास्ते पर हूं? ये नकारात्मक विचार आपके भीतर डर और आत्मसंशय पैदा कर सकते हैं। जब यह विचार आए, तो आपको उन्हें चुनौती देनी होगी। यह चुनौती आपकी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा आपकी ऊर्जा को प्रतिक्रिया देता है। यदि आपकी ऊर्जा नकारात्मक है, तो वह भी नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करेगा। लेकिन जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होगी, तो वही सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आएंगे। जो आप चाहते हैं, वही आपको ढूंढ रहा है। यह मंत्र हमेशा याद रखें। यह आपको याद दिलाता है कि आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वह पहले से आपके पास आ रही है। बस आपको उसे महसूस करने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो इसे बदलें और सोचें, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के लिए तैयार हूं और जो मैं चाहता हूं वह मेरे पास आएगा। यह मानसिक बदलाव आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप अपने आदर्श के लिए तैयार हैं और वह महिला आपके पास आएगी जो आपके विचारों और ऊर्जा के अनुरूप होगी। जब आप इस मानसिकता में रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ तालमेल में काम करती है और वह महिला खुद आपकी ओर आकर्षित होगी। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप किसी विशेष प्रकार की महिला को आकर्षित करना चाहते हैं। वह महिला जो आत्मविश्वासी हो, जो जीवन को पूरी तरह से जीने वाली हो। अब यदि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में रखते हैं, जैसे कि चिंता करना कि आप अकेले क्यों हैं, तो आप वही ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि आप उस महिला के लायक हैं, तो वह महिला खुद आपके जीवन में आएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना न केवल आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी तैयार करेगा ताकि आप वह महिला अपने जीवन में आकर्षित कर सकें।
जब आप खुद को प्रेम के योग्य मानते हैं तो वही प्रेम आपके पास आता है। याद रखें, जो आप चाहते हैं वही आपको ढूंढ रहा है। इस मंत्र को हर दिन दोहराएं ताकि आपकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक दिशा में रहे और वह महिला आपके जीवन में जल्दी आए। भाग 5, 5वां कदम। अब आता है अंतिम कदम, संपूर्ण विश्वास और परिणामों को छोड़ देना। यह कदम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड जो आपको लाएगा वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। हमारे जीवन में अक्सर एक अजीब सी भावना होती है। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार घटित हों। हम परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंता करते हैं और यही चिंता हमें अपने उद्देश्य से दूर कर देती है। यह सोच हमें यह विश्वास करने से रोकती है कि जो हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। इस कदम का मतलब यह है कि आप पूरी तरह से विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छा करेगा। जब आप पूरी तरह से इस विश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो आप उस ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं जो सही चीजों को आकर्षित करती है। परिणामों को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी भूमिका पूरी कर चुके हैं और अब आपके पास केवल विश्वास और धैर्य होना चाहिए। कभी-कभी यह विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप शांत और संतुलित रहते हैं तो आप देखेंगे कि ब्रह्मांड की योजना आपके लिए कितनी सही है। यह वही विश्वास है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। जब आप यह मानते हैं कि वह महिला आपके जीवन में आएगी तो वह अवश्य आएगी, लेकिन इसका समय और तरीका केवल ब्रह्मांड जानता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने अपने आदर्श महिला के लिए सभी कदम उठाए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखा और सक्रिय रूप से अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ा जहां वह महिला आ सकती है। अब आपको परिणामों को छोड़ना है। चिंता करने की बजाय आपको विश्वास रखना है कि जो भी होगा वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आपके आदर्श का प्रेम आपके पास आएगा और आप उसे अपने जीवन में स्वागत करेंगे। यहां विश्वास और सरेंडर, समर्पण की ताकत का खेल है। जब आप अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को छोड़ते हैं तो आप जीवन के हर पहलू में शांति महसूस करते हैं। आप यह जानते हैं कि सब कुछ सही समय पर सही तरीके से घटित होगा। आखिरकार आपने जो कदम उठाए हैं वे सही दिशा में थे। आपने अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपने क्रियात्मक कदमों के माध्यम से अपनी आदर्श महिला को आकर्षित करने की प्रक्रिया पूरी की है। अब वह महिला अपने समय पर आपके जीवन में आएगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे निर्भय मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो आप चाहते हैं वही आपको ढूंढ रहा है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें और याद रखें, आप हमेशा अपने रास्ते पर हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हैं। सकारात्मक बने रहें, प्रेम फैलाएं और अपने सपनों को जिएं। निर्भय मार्ग पर बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे।